नंबर सिस्टम का हम लेके आए हैं पार्ट फर्स्ट। ठीक है, और एक बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारा मैथ का क्लास जो है कि चैप्टर वाइज करके चलेगा। ठीक है, तो अब हम इस पर देखेंगे इसका फार्मूला। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n प्लस 1/2। एक बार और हम बता देते हैं आप लोगों को फार्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n प्लस 1/2। अब आप लोग के मन में ये विचार उठता होगा कि n क्या है। तो n जो है हमारा, यह संख्याओं की संख्या को बताता है। किसको बताता है? संख्याओं की संख्या को बताता है। अब हमारा क्वेश्चन पहला है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता? ठीक है, एक बार और हम आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहे हैं। 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, जैसे में लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लास्ट में क्या पूछा है? 100 तक। तो यहाँ देखिए 98, उसके बाद लिख देंगे 99 और लास्ट में 100, क्योंकि 100 तक पूछा है तो हम 100 तक लिखेंगे। अब इसके लिए हम जो सूत्र आपको बता दिए हैं कि सूत्र लगेगा n कोष्टक में n प्लस 1/2। इसी सूत्र पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सूत्र हमारा है n प्लस 1/2। तो क्या है, हमने क्या कहा कि n जो है हमारा ये संख्याओं को संख्या को बताता है। तो हमारे संख्याओं की संख्या कहाँ तक पूछा है? 100 तक। तो हम 100 रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। अब कोष्टक में फिर n दिया है तो n ये भी संख्याओं की संख्या को बता रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 100। अब प्लस फार्मूला का यहाँ 1 दिया है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, /2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 100, अब देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। वैसे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं इतना छोटी छोटी तो बात जानते हैं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए 100 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 101 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फार्मूला में यहाँ /2 है तो यहाँ /2 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 बन जा, और उसके बाद 2 से 1 कितने बार में कट जाएगा? 50 बार में। ठीक है, अब 50 का मल्टीप्लाई इतने में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5050। यही हमारा आंसर होगा। अगर आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो यही हमारा आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, इसको हम देखेंगे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखेंगे, जैसे लिख देंगे हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो अगर हम इसको दोस्तों जोड़ते हैं तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, अब 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा। क्या होगा? 15 आएगा। ठीक है, और हम देख लेते हैं तो इस तरह से जोड़ने पर तो हमारा 15 आ रहा है, लेकिन हम फार्मूले पर भी आपको लगा के दिखा दे रहे हैं कि इसका मान 15 में 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या हमने बताया था? सूत्र जो है n प्लस 1/2। तो हम फिर आपको एक बार बात बताना चाह रहे हैं कि जो n है यह कितने बार पूछा है? 5 बार। तो n जो है हमारा यह संख्याओं की संख्या को बताता है। अगर यहाँ 5 पूछे तो 5 रखेंगे, अगर यहाँ 7 पूछे तो 7 रख देंगे, 8 पूछे तो 8 रख देंगे। आपको जितना पूछे उतना ही यहाँ रखना, बस एक बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं।
n क्या है, तो यह पूछा 5, तो यह संख्याओं की संख्या हमारा 5, फिर n, फिर तो n की जगह क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5, यहाँ मल्टीप्लाई 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 6 बटे 2। अब देखिए 2 से यह 6 3 बार में कट जाएगा, और जब 5 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 5 3 जा 15, ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया है, चाहे ऐसे करके जोड़ लें तभी 15 आया है, और चाहे फार्मूला पर रख के कर लें तब भी हमारा आंसर उतना ही आया है। तो आप लोग को अच्छे तक यहाँ से समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब यहाँ दिया है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में आप बैठते हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है लिखने का, केवल 1 और लास्ट लिख करके आप चाहें तो सॉल्व करते हैं, लेकिन हमको यहाँ बताना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या है देखेंगे, n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, इसी पर हम मान रख देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, होता है दोस्तों, बस अच्छे से कोई बताए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हम बार बार एक बात ही बताना चाह रहे हैं कि देखिए n जो है हमारा है यह संख्याओं की संख्या को बताता है। देखिए यहाँ 15 लास्ट तक पूछा है, तो यहाँ देखिए यही लेंगे, यह क्या है 15। अब 15 में 1 क्या करेंगे, 15 में 1, यह फार्मूला से 1 है तो वही 1 रख देंगे और सभी के बटे 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे, यह तो 15 है, आप 15 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, यहाँ देखिए गलती हो गया तो सॉरी माफ़ी चाहेंगे, तो यहाँ देखिए क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, आप 15 में 1 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके बटे क्या है 2, तो यहाँ क्या कर देंगे 2। ठीक है, अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 8 जा 60। ठीक है, अगर हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 2 0। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, आप भी चाहें तो इसको गुणा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, 1 से लेकर के 60 तक का संख्याओं का योगफल पूछा है। ठीक है, तो हम जो आपके पहले सूत्र बता चुके हैं उसी सूत्र पर यह क्वेश्चन लगेगा। तो देखिए सूत्र हम एक बार और लिख दे रहे हैं। सूत्र हमारा है n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, अब इसी पर हम मान रख देंगे। ठीक है, तो हमने n जो है क्या है संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो संख्याओं की संख्या कितनी है 60। ठीक है, कोष्टक में क्या है 60 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 60 है तो 60 लिख देंगे और 60 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 61 बटे 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको कितने बार में काट देंगे 30 बार में। ठीक है, अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1830। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या पूछा है 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योगफल। तो देखिए संख्या लगातार है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चाहे ऐसे कहें या चाहे कहें 1 से लेकर 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो देखिए इसको भी उसी सूत्र के हिसाब से हम देखते हैं। तो हमारा सूत्र क्या है n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, तो अब देखिए ये n लास्ट में हमारा कितना है 20 तक पूछा है, तो n जो है हमारा संख्याओं की संख्या को बताता है
इसीलिए लास्ट में जितना तक पूछा है वही यहाँ रखेंगे, जितनी संख्या की संख्या। तो संख्या की संख्या कितनी है 20, तो रख देंगे 20 कोष्टक में 20 + 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 20, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 21, और यहाँ फार्मूला में 2 दिया है तो यहाँ इसके भी नीचे क्या रखेंगे 2। अब 2 से काटेंगे तो यह कितने बार में कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। और जब 21 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो आ जाएगा 210 आंसर, ठीक है। इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं है दोस्तों कि आप लोग को समझ में नहीं आता होगा। तो आप लोग का जब बेसिक तैयार हो जाएगा तो एग्जाम में चाहे छोटा क्वेश्चन मिले या बड़ा क्वेश्चन मिले, आप उसे अच्छे से कर लेंगे। तो हमको विश्वास है दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आया है। अगर अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।